सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर TWS यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के की लेवल्स कल के दिन क्या हो सकती है और हम लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ताकत रखते हैं। मोस्टली जो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारा डिमांड और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे होता है, तो जो भी एनालिसिस होगी वो प्योर एंड प्योर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ही होगी। प्राइस एक्शन हम लोग इंट्राडे में यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक्शन का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं की लेवल्स कहाँ कहाँ बन रही है और हम लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल के दिन। तो हम लोग टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं। टॉप का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर होता है और लीस्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है हमारा 5 मिनट्स। तो हम लोग ये 4 टाइम फ्रेम पे जोन्स बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन को कंसीडर किया जाएगा। तो देखा जाए हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एकदम बेसिक वीडियोस जो है मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो वीडियो जाकर पहले वो उन वीडियोस को खत्म करिए, मैं आपको लिख कर देता हूँ। आपको बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा गोल्ड नॉलेज मिलेगा यूट्यूब वीडियोस में। तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को फिर बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग है बहुत ही आसान जाएगी। तो चलिए हम लोग हमारा जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। राइट से लेफ्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर लगाया था, तो यहाँ पर हम लोगों को एक सपोर्ट देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये आपका एक सपोर्ट हो गया। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा ये दूसरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, थोड़े सपोर्ट चेंज हो सकते हैं, थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर छोटा मोटा दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। तो अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो गया और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पर 1 घंटे के, यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है की लेवल से बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ट्रेंड चेंज होता है, 2-2 दिन या एक दिन मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में जाता है जब इन लेवल्स पे मार्केट आता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अब अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जोन है वो परफेक्ट बनाएंगे हम लोग, उतना बड़ा जोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहाँ पर जोन ये बना देंगे। तो ये आपका 30 मिनट का जोन हो जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ये वाला जो जोन है ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में जो सेल ऑफ देखने मिल सकता है। बट अभी भी अगर देखा जाए 1 घंटे के हिसाब से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज ही बनते जा रहा है। आप लोग देखोगे तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो हायर हाइज है अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है? जब हम लोगों को रिसेंट लो टूटता हुआ दिखाई देता है। जब ये टूट जाएगा तब हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे मार्केट का जो ट्रेंड है अब लोअर लो हो चुका है। बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट यहाँ से कहीं ना कहीं बायर जो है फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम लोगों को शायद मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, देगा ही, कोई गारंटी नहीं है, बट हम लोग की लेवल्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। चलिए टाइम फ्रेम हम लोग 30 मिनट के बजाय 15 मिनट पे आते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो आप लोगों को डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर डिमांड देखोगे तो यहाँ पर एक डिमांड दिखाई दे रहा है। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका डिमांड हो गया। यहाँ पर भी एक बायर है जहाँ पर ऑर्डर्स ब्लॉक है, तो ये लेवल्स पे भी हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है। यानी ऐसा हो सकता है मार्केट हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोजेक्शन दे सकता है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं 1:2 का आरआर बुक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर समझ लीजिए बाय चांस ये काम नहीं भी करता है, देखिए हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग में एज इंपॉर्टेंट है, तो हमारी जो एज आएगी वो इन्हीं जोन्स के बेसिस पे आएगी। समझ लीजिए इसमें आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला ट्रेड बिल्कुल निश्चिंत होकर मारिए। यहाँ पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट करने मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो नया मार्केट चालू हो तो उसमें कुछ नए जोन्स क्रिएट होते हैं, तो नए जोन जो क्रिएट होंगे वो जोन्स आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या ट्रेड किया जाता है, पिछले वीडियोस में मैंने सभी चीजें सिखाई है। ठीक है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सेलर्स का जोन है। इस सेलर्स के जोन में मार्केट जो है हवर करके बंद हो गया, यानी कि ऑर्डर बिल्ड होके बंद हो गया। अब जो लास्ट टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर बिल्ड होती है वो कौन सी साइड बिल्ड हुई है हमें नहीं पता, वो बाय साइड बिल्ड हुई है या सेल साइड बिल्ड हुई है। तो कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन, वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। बट ये वाला जो एरिया है ये ऑलरेडी काम करके जा चुका है, यानी कि हम लोग इसके बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रेश लेवल्स हैं वो क्या है, ये सब लेवल्स हैं। एक हो गया आपका ये वाला पहला वाला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखा जाए आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करोगे। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप थोड़ा सा पीछे जाकर अगर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आप लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले यानी कि फ्राइडे को क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद जो ये ओपन होता है वो 30 मिनट के जोन में ओपन होता है। जिसको जिसको समझ में नहीं आया मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ। ठीक है, हमने वही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इवन की इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी हम लोगों ने डाली थी। ये 30 मिनट का जोन था आपका।
ठीक है। अभी 30 मिनट के जोन पे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लॉन्ग कर दिया, मतलब हम लोगों ने बैंक निफ्टी का सी यहाँ खरीद लिया, स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, 1:2 का टारगेट लगा दिया और बड़ी ब्यूटीफुली हमारा वो टारगेट अचीव हो गया। तो इसीलिए आपको ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं जोन्स पे आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको बेसिकली थोड़ा और पुराने एग्जांपल दिखाऊं तो सेम देख लो, यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर आया प्राइस, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब आप उस एरिया में सेल साइड क्यों जाएंगे, आप वो एरिया में कोशिश करेंगे बाय साइड जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ बहुत सारे स्कैल्पर्स भी क्या कर सकते हैं, इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आया तो मोस्टली आप बाय साइड जाइए, थोड़ी देर में आप प्रॉफिट में जाएंगे, प्रॉफिट बुक करके भाग जाइए। वैसे ही अगर आप देखोगे थोड़ा यहाँ पीछे भी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपका जोन वर्क किया, मतलब आपकी जोन की ताकत है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जोन पे भरोसा रख सकते हैं और अच्छे खासे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो सामने फ्रेश जोन है, हम उस पर भरोसा रखेंगे और वहां पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के की लेवल्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कुछ स्विंग ट्रेड्स के भी एनालिसिस चाहिए, यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं उसमें हम लोग कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो भी मैं इन वीडियोस में क्या करूंगा, अपलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज हम लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्री एनालिसिस मिल जाए कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्विंग के स्टॉक्स यानी कि हर फ्राइडे के दिन हम लोग ऐड करेंगे स्विंग के स्टॉक्स, जो भी फ्राइडे के दिन आपको यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, और लाइक करिए वीडियोस, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, प्योर प्योर गोल्ड है, तो सपोर्ट करिए। जितने लोगों को अच्छा नॉलेज जाएगा वो उतना अच्छा मार्केट में कमाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से।